अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड में मतलब कि वैसे तो लिमिट का टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। वन साइडेड में ये होता है कि लेफ़्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, ठीक है, आप दोनों लिमिट्स एवेल्यूएट करते हैं और इनफैक्ट फंक्शन की लिमिट भी तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी दोनों साइड से लिमिट एग्जिस्ट करें और वो इक्वल भी हों। तो आज हम पहले दो क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रा एक नज़र इस थ्योरम पर देख लेते हैं। वो कह रहे हैं लेट्स से आपके पास कोई एक फंक्शन है जो कि किसी एक ओपन इंटरवल पर डिफ़ाइन है जो कि सी को कंटेन कर रहा है। सी इज़ अ लिमिट पॉइंट और ये चीज़ें ऑलरेडी हम वैसे डिटेल में देख चुके हुए हैं। लाजमी नहीं है कि सी पर भी फंक्शन डिफ़ाइन हो। तो फंक्शन की लिमिट सी पर कब अप्रोच करेगी? जब उसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हों, ठीक है। लेफ़्ट लिमिट के लिए उसने ये नेगेटिव का साइन, अगर आपको छोटा सा ऊपर नज़र आ रहा हो, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट को, और ये जो सी के ऊपर एक पॉजिटिव साइन है ये राइट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसने कहा हुआ है कि लिमिट फंक्शन की किसी एक पॉइंट पर एग्जिस्ट तब करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ राइट लिमिट एंड लेफ़्ट लिमिट एंड राइट लिमिट आर इक्वल, ठीक है। सो पहले दो क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक तरह से MCQs हैं। ये देखिए उसने लिखा हुआ है, हमें बेसिकली ग्राफिकली यूँ कह लें कि लिमिट एवेल्यूएट करनी है। उसने कहा हुआ है कि ग्राफ गिवन है, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। सो इससे पहले ज़रा हम ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। ये ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, रैंडमली कोई पीस वाइज फंक्शन होगा, -1 से 2 तक डिफाइन है, ठीक है। -1 से 1 तक तो एक पैराबोला है, बट 0 पर ये जो आपको एक होल नज़र आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि 0 पर डिफाइन नहीं है, बल्कि ये जो ऊपर एक आपको फील्ड डॉट नज़र आ रहा है ना, डॉट कह रहे हैं चलें, 0 पर ये 1 वैल्यू दे रहे हैं, ना कि 0 पर 0 दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर ऊपर आ जाएं, ये एक होल और नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये 1 पॉइंट पर 1 वैल्यू नहीं दे रहा, बल्कि ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है जो कि 0 होता है बेसिकली। तो 1 पे ये फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। इनफैक्ट 1 से लेकर 2 तक इंक्लूडिंग पॉइंट 2, इन सब वैल्यूज़ पर इसका आंसर 0 आ रहा है, चूँकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए ज़रा अब हम इसकी मदद से नीचे जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनको ज़रा चेक करते हैं। ओके सॉरी, ठीक है, ऑलराइट। सो फर्स्ट पार्ट में देखिए वो कह रहा है -1 और ऊपर प्लस साइन इंडिकेट करता है राइट लिमिट। -1 की राइट लिमिट क्या 1 है, देख लेते हैं। सो दिस इज़ ओवर पॉइंट -1, आपने इसको राइट साइड से अप्रोच करना है, यानी राइट साइड से -1 की तरफ जाना है और आपने यह देखना है कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है। जैसे आप इसके करीब आएंगे फंक्शन आपका, ये देखिए ज़रा, इस पॉइंट के करीब आएगा विच इज़ 1, y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। -1 के करीब जा रहे हैं, फंक्शन आपके पास 1 के करीब जा रहा है, तो यस दिस इज़ ट्रू। फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो ट्रू है, यहीं पे मैं लिखी जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट पे आ जाए, वो कह रहा है 0 पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो क्या उसका आंसर 0 आ रहा है, यानी 0 की लेफ़्ट लिमिट क्या आ रही है। ऑलराइट, देख लेते हैं इसको भी। दिस इज़ पॉइंट 0, लेफ़्ट साइड से 0 को करें करीब जाएँ तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन भी अल्टीमेटली 0 के करीब जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगरचे 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन इसकी लिमिट का मतलब होता है आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी होती, आप ये देखना चाह रहे होते हैं कि जैसे जैसे आप उस नंबर के करीब जा रहे हैं फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो फंक्शन अल्टीमेटली 0 के करीब ही जा रहा है, ठीक है ना, वो तो एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू 1 है। तो इस वजह से सेकेंड पार्ट का भी आपके पास जो आंसर है वो ट्रू है, ये ठीक लिखा हुआ है, यानी 0 पे लिमिट 0 ही आ रही है, लेफ़्ट लिमिट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे थे क्या 0 पे राइट लिमिट 1 आ रही है, तो ये आई थिंक उसने सेम नहीं दिए हुए। ओके दैट्स फाइन, ठीक है, मतलब ठीक है, 0 पे लेफ़्ट लिमिट ही है, ये नेगेटिव साइन है ना तो लेफ़्ट लिमिट ही है। अगर जो हम पहले कह चुके हैं कि 0 पे 0 है, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि 0 पे 1 नहीं आ रही, क्योंकि लिमिट आपकी हमेशा यूनिक होती है किसी भी पॉइंट पर। तो बहरहाल दोबारा अगर आप देखें तो 0 को अप्रोच करते हैं तो
इसकी आंसर 0 आ रहा है, ना कि ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो सी पार्ट है वो फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, डी की तरफ आ जाएं। तो कह रहा है क्या आपके 0 पर लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों सेम है? तो देख लेते हैं जी। ज़रा पहले से जो हमने यहाँ पर जो एरोस वगैरह लगाए थे वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, देखिए 0 को अगर आप लेफ़्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, अल्टीमेटली जो ब्लू कलर में फंक्शन नज़र आ रहा है ये 0 के करीब ही जा रहा है। ठीक है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से इसकी दोनों लिमिट्स बराबर हैं और ये स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास। इनफैक्ट इन दोनों का आंसर आपके पास 0 आ रहा है। लेफ़्ट का ऑलरेडी हमने देख लिया था, राइट लिमिट भी इसकी 0 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है क्या एग्जिस्ट करती है 0 पे लिमिट? तो अभी हमने ऊपर थ्योरम पढ़ा कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पर जब उस पॉइंट पर लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाए। तो अभी इसके डी पार्ट में हमने कहा कि दोनों लिमिट्स इसकी इक्वल हैं, तो दैट मीन्स इसकी फिर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो वंस अगेन जी आपका ई पार्ट भी ट्रू है। ठीक है, अच्छा एग्जिस्ट करती है तो एफ पार्ट में देखिए वो कह रहा है कि क्या लिमिट आपकी 0 पे 0 है? यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि हमने देखा था लेफ़्ट लिमिट भी 0 है, राइट भी 0 है, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और उसका आंसर भी अल्टीमेटली 0 ही होगा। सो वंस अगेन ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। क्या वो कह रहे हैं लिमिट 0 पे 1 आ रही है? नहीं जी, ये फॉल्स है। सिंपली वो हम देख चुके हैं 0 पे 1 नहीं बल्कि 0 पे 0 आ रही है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली फॉल्स लगा दें। एच पार्ट में आ जाएं। 1 पे अब हमने लिमिट देखनी है। वो कह रहा है क्या 1 पे लिमिट आपकी 1 है? कैसे पता चलेगा? सिंपल है, आपने 1 पे, एक मिनट ज़रा हम इनको रेस कर दें। ओके, तो आपने देखना है 1 की लेफ़्ट और राइट लिमिट्स क्या आ रही हैं। जब मैं 1 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करूँगा तो आप देखने हैं फंक्शन ये 1 के करीब जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ पॉइंट 1 बेसिकली। तो जैसे जैसे आप 1 के करीब लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं फंक्शन ये वाला यूज़ होगा और ये अल्टीमेटली 1 की तरफ जा रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि इसकी लेफ़्ट लिमिट 1 है। जैसे आप फंक्शन को राइट से अप्रोच करेंगे तो ऊपर फंक्शन नहीं है बल्कि ये नीचे वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये यूज़ होगी और ये अल्टीमेटली इस पॉइंट की तरफ जा रही है विच इज़ बेसिकली 0। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो राइट लिमिट इसकी 0 आ गई, लेफ़्ट लिमिट 1 आ गई। तो दैट मीन ये ट्रू नहीं है क्योंकि लिमिट्स आपकी दोनों सेम नहीं आई। दिस इज़ फॉल्स। तो वो कह रहा है क्या लिमिट 1 पे 0 है? तो वो अभी हमने देख लिया, नहीं 0 नहीं है। क्या वजह है उसकी? लेफ़्ट लिमिट उसकी डिफरेंट है, राइट लिमिट डिफरेंट है। मैं यहाँ पर बल्कि लिख भी देता हूँ। सो लिमिट x approaches 1 from negative side f is equal to 1 और लिमिट x approaches 1 from positive side मतलब राइट साइड f is equal to 0। ठीक है, अब इनको देखते हुए आप यहाँ पर सिंपली लगा सकते हैं। तो कह रहे जी क्या 1 पे 0 आ रही है? नहीं, 0 नहीं आ रही। सिंपल रीज़न है क्योंकि दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ वंस अगेन फॉल्स। ऑलराइट, सो इस पे जे पार्ट पे आ जाएं। लिमिट आपके पास 2 पर 2 पर जो है वो कह रहे जी लेफ़्ट लिमिट क्या 2 आ रही है? देख लेते हैं इसको भी। दिस इज़ पॉइंट 2। चले इसको हम रेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। सॉरी, ओके ठीक है। ऑलराइट जी, सो ये पॉइंट आपका 2 है। आपने इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना है तो देख लें फंक्शन किस तरफ जा रहा है। फंक्शन तो जनाब आपके पास यही है ना, नीचे वाली लाइन, और ये लाइन आपको बता चुका हूँ 0 है। 2 की लेफ़्ट लिमिट आपके पास 0 आ रही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है आपके पास 2 की लेफ़्ट लिमिट 2 है, तो दैट्स फॉल्स बेसिकली ना, 2 नहीं है बल्कि 0 है। नेक्स्ट -1 p लेफ़्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज़ पॉइंट -1। लेफ़्ट साइड से आप इसकी तरफ आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है लेफ़्ट पे, तो दैट्स ट्रू। हम कुछ नहीं कह सकते, या हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, क्योंकि फंक्शन ये -1 से ले रहे हैं। -1 के लेफ़्ट पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स फिर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा जी 2 पे वो कह रहा है राइट लिमिट क्या 0 है? 2 पर राइट लिमिट 0 है? नहीं जी नहीं, कैसे हम कह सकते हैं?
ये तो लेफ़्ट लिमिट 0 है, राइट साइड पे तो 2 का फंक्शन ही हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने 0 लिखा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज़ अगेन फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली आपने ग्राफिकली यानी ग्राफ को देखते हुए इन स्टेटमेंट्स को बताना है क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, ग्राफ थोड़ा बस डिफरेंट गिवन है आपके पास, तो वंस अगेन हमें यही बताना है कि आपके पास लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। थोड़ा ग्राफ को अगर देखा जाए तो -1 से लेकर ये 3 तक डिफाइन है, -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 1, ठीक है ना, ये 2 नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर 1 के बाद एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि बेसिकली 1 है, यानी 1 से लेकर 3 तक फंक्शन 1 वैल्यू दे रहा है एक्सेप्ट दिस 2 पे आपका फंक्शन 2 दे रहा है, दिस 1, यानी 2 पर अगर आप देखें ना तो ये होल है ना, ऊपर चले जाएं, ये फंक्शन डिफाइन है, और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, वाई एक्सिस पे 2 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। पार्ट ए में अगर आप देखें तो वो कह रहा है -1 की राइट लिमिट क्या 1 है, यानी -1 को अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन आपके पास इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज़ 1, दैट मीन दिस इज़ ट्रू, ठीक कह रहे हैं आप। नेक्स्ट बी पार्ट में आ जाएं, 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज़ पॉइंट 2, लिमिट एग्जिस्ट वो कह रहा है नहीं करती। 2 की आप लेफ़्ट लिमिट चेक करें या राइट चेक करें, अल्टीमेटली फंक्शन आपका 1 की तरफ जा रहा है, यानी 2 की लेफ़्ट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी 1 है। आपने फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू लिमिट में नहीं देखनी होती, बल्कि ये देखना होता है कि जैसे जैसे आप अपनी इनपुट की इस वैल्यू के करीब जा रहे हैं फंक्शन का ग्राफ किस तरफ जा रहा है। तो अगरचे 2 पर एग्जैक्टली तो कुछ और वैल्यू है, बट 2 के सराउंडिंग में, इसके नेबरिंग में फंक्शन आपका ये 1 की तरफ ही जा रहा है, दिस इज़ पॉइंट 1 ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 2 पर लेफ़्ट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी 1 है, तो दिस मीन्स ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये गलत है, फॉल्स है, ठीक है। तो वो कह रहे जी क्या 2 पे लिमिट का आंसर 2 आ रहा है, नहीं, अभी हम देख चुके हैं राइट लिमिट भी 1 आ रही है, लेफ़्ट भी 1 आ रही है, तो वंस अगेन जनाब ये भी फॉल्स होगा। अब आ जाए 1 की लेफ़्ट लिमिट के बारे में, दिस इज़ 1, दिस पॉइंट, लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें, फंक्शन आपका किस तरफ जा रहा है, ये 2 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की 1 पर लेफ़्ट लिमिट का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, दिस इज़ ट्रू। 1 पे राइट लिमिट देखें, 1 को आप राइट साइड से अप्रोच करें तो ये फंक्शन आपका किस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट क्या है, ये 1 है वाई एक्सिस पे, तो वंस अगेन आपके पास ई पार्ट भी ट्रू लिखा हुआ है, यानी 1 पे राइट लिमिट 1 ही आ रही है। वो कह रहा है जी 1 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमने देखा कि 1 की लेफ़्ट लिमिट थी 2, राइट लिमिट थी 1, डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब है आप ठीक कह रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एफ पार्ट का आंसर ट्रू है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट वाकई नहीं कर रही। इसके बाद जी पार्ट पे आ जाएं, वो कह रहा है जी पार्ट में कह रहा है जी 0 पर आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स सेम आ रही हैं। एक मरतबा ज़रा हम पीछे वाली ये रेज कर दें सब कुछ, सो दिस इज़ पॉइंट 0, ये लेफ़्ट साइड से जाएं या राइट से जाएं, अल्टीमेटली ग्राफ ये 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। 0 को लेफ़्ट साइड से जाएं या राइट साइड से अप्रोच करें, ये ग्राफ आपका ये ओरिजिन पर दोनों वैल्यू 0 होती हैं, तो यस दिस इज़ ट्रू, दोनों लिमिट्स इसकी सेम हैं और उनका आंसर 0 आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो -1 से 1 तक, ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपकी बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हैं, उनके अंदर वाले सब पॉइंट्स इंक्लूड हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या इन सब पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस इज़ ओवर पार्ट एच, ठीक है। तो यानी -1 से 1 तक, तो हमने देखा 1 पर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आ गई, अभी हमने पीछे देखा है,
1 की राइट लिमिट 1 है, 1 की लेफ़्ट लिमिट 2 है, और -1 पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्या वजह है? क्योंकि -1 की लेफ़्ट साइड पर फंक्शन ही डिफ़ाइन नहीं है। तो चूंकि फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है तो दैट मीन्स हम उसकी लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट इसके अंदर चूंकि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, इसमें कोई डिसकॉन्टीन्यूटी का टॉपिक तो खैर अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये देखें ना, एक ही मरतबा पेंसिल से मैंने सारा ड्रा कर लिया, कोई अंदर जंप नहीं आ रहा किसी किस्म का, कोई अंदर होल नहीं आ रहा। इसका मतलब है आप किसी भी पॉइंट को पकड़ें, उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट चेक करें, दोनों सेम आएंगी। इस पॉइंट को ले लें, दोनों लिमिट इसकी देखें सेम आएंगी। तो यस, दिस इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, यानी -1 से 1 तक आपके फंक्शन की लिमिट हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, यस दिस इज़ ट्रू। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, जिसमें वो कह रहा है जी लिमिट एग्जिस्ट करती है 1 से 3 तक, और 1 से 3 अगेन ओपन इंटरवल है, 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है। और ये बात भी हम जानते हैं कि 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और 3 पर भी नहीं करती, क्योंकि 3 की राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट 1 और 3 के दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स ले लें, सब पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। 2 पर प्रॉब्लम लग सकती है ना, लेकिन 2 पर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं बी पार्ट में। 2 पर क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि 2 की लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों का आंसर आपके पास ये 1 आ रहा है। ठीक है, फंक्शन आपका 1 को अप्रोच करेगा जैसे ही आप 2 को लेफ़्ट या राइट साइड से अप्रोच करें। ठीक है, तो यस दिस इज़ ट्रू। 1 से 3 तक भी आपके पास तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है, वो कह रहा है जी -1 की लेफ़्ट लिमिट क्या 0 है? एक मरतबा ज़रा हम पिछले वाले को रेज कर दें। -1 की लेफ़्ट लिमिट, ऑलराइट जी, तो -1 ये पॉइंट है, लेफ़्ट साइड से लिमिट एवेल्यूएट ही नहीं की जा सकती क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है। हम ये कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट्स नॉट ट्रू, फॉल्स है ये जी, 0 नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, क्योंकि -1 के लेफ्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं है। लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि फंक्शन की लिमिट 3 पर राइट लिमिट, यानी 3 को आप राइट से अप्रोच करें राइट साइड से, तो वो कह रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। यस दिस इज़ ट्रू। क्यों? वंस अगेन फंक्शन 3 के इधर राइट की तरफ आपको नज़र ही नहीं आ रहा, डिफाइन ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो अगर कहीं से कुछ आपको नहीं समझ लगा तो आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अच्छा ये ट्रू था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है ये ट्रू है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर कहीं से भी कोई नहीं समझ लगा। बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर लगेगा आपको, क्योंकि ये होल और डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, ये ज़ुबानी सवाल है, सेकंड्स में होने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो बहरहाल अगर फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।